नया टॉपिक है आज जो हम शुरू करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिखने के लिए बहुत छोटा सा और समझने के लिए बहुत सारा है। प्रोबेबली आज आपको शायद कुछ लिखने का मौका ही नहीं लगेगा, सिर्फ समझना है इसे ध्यान से। मोस्ट प्रोबेबल है, अक्सर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ खुद अपने आप में एक मैग्नेटिज्म शो करता है। इसके पोल हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसा है, क्या इसके कंसिक्वेंसेस हैं, ये सब हमें स्टडी करना है। हालांकि बहुत डीप स्टडी नहीं है सिलेबस में आपके, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसा है, इसे समझने से पहले छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम आज। ये क्या चीज है, आप सब जानते हैं इसे। ये कहलाती है मैग्नेटिक निडल, जिसे हमने बोला अब तक मैग्नेटिक निडल, राइट। और इसमें डायरेक्शंस आपकी बनी हुई है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसके अंदर जो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है, बहुत हल्का सा निडल है। मैग्नेटिक मैग्नेट की एक सुई है ये, बहुत छोटी सी, हल्की बिल्कुल एकदम। और आप देख रहे हैं कि आप कैसे भी कर लें, इसे डाइवर्ट कर दें, इससे कुछ भी कर दें, अपनी जगह से हिला दें, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आकर के इसको रुकना है। और ये डायरेक्शन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यहां देखिए, अगर मैं इसको ला दूं यहां, तो ये एक्चुअली अब रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, इसका जो एंड नॉर्थ की तरफ है ये कहलाएगा आपका, ये देखिए अब एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में आ गए। नॉर्थ सीकिंग पोल कौन सा, जो एरो हेड है, और जो टेल है ये साउथ पोल है। इसका किसका साउथ पोल है, मैग्नेटिक नीडल का। मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल है, ठीक है। तो इसको अपनी जगह से आपने हिला दिया, लेकिन फिर ये वहीं आकर रुक गई ऑसिलेशन के बाद में। ये मैग्नेटिक नीडल है, कैसी नीडल है, दिस मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे ऐसे ये रोटेट कर सकती है। इट इज नॉट फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में रोटेट ये नहीं कर सकती। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी होता है जिसमें ये निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए फ्री है, और वर्टिकल प्लेन में भी। सिंपल सी बात है, इसी मैग्नेटिक निडल को अगर आप एक धागे से बांध करके लटका देते, इससे धागे से बांध कर लटका देंगे इस मैग्नेटिक निडल को, ये आपकी से मैग्नेटिक निडल, इसे आपने धागे से बांधकर लटका दिया, तो नाउ इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है नाउ, एंड इट इज आल्सो फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारे हाथ में ये मैग्नेटिक निडल है, ये कहां है, इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली। सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर ही नहीं सकती, है ना। लेकिन माइंड में रखना है कि अगर ये वर्टिकल प्लेन में फ्री है रोटेट करने के लिए, तो वर्टिकल प्लेन में भी ये मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ठीक है। अब छोटा सा एक प्रैक्टिकल, क्या कि एक मैग्नेट ले रहा हूं, ये आपका मैग्नेट है, सिंपल बार मैग्नेट। इसमें अक्सर एक साइड पर, एक एंड पर एक डॉट बना होता है व्हाइट, ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है। इस मैग्नेट का, इस मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ पोल है ये, जहां डॉट बना हुआ है। और दूसरा पोल कैसा है, साउथ पोल, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने यहां रखा, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे ही रख लेता हूं, ठीक। और एक डॉट मैंने यहां लगा लिया,
एक डॉट मैंने यहाँ लगाया, पेन का डॉट दिख रहा है आप सबको है? और इस पेन के डॉट को मैं ला रहा हूं, देखिएगा इस टेल के अंदर, देखना जरा ध्यान से, इस डॉट को मैंने टेल के अंदर लाया हूं। थोड़ा सा एक डॉट और किनारे पे ले लूं, क्योंकि ये, चलो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट फुल पेज पे बनाता हूँ इसे। ये आपका मैग्नेट, और यहां ये एक डॉट लिया है, इस डॉट को लाता हूं मैग्नेटिक निडल के अंदर। देखना जरा ध्यान से, कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए। ये डॉट इस टेल के अंदर ले लिया है। लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है। जो डॉट नीचे मैंने पेपर पे बनाया था, वो कहाँ है इस टाइम? वो इस टाइम है आपके इस टेल के अंदर। दिख रहा है अब? ये रहा, टेल के अंदर है अभी, है ना? जो डॉट मैंने पेपर पर बनाया, दिख ही रहा है सबको क्लियरली इस टाइम, विजिबल है? ये आ गया, टेल के अंदर आ गया ना। तो अब जहां भी इसका हेड है, जहां भी इसका हेड है, यहां मैं एक डॉट और लगा देता हूं। ये डॉट लगा दिया मैंने, कहा? हेड के सामने। अब क्या करता हूं? अब इस नए वाले डॉट को लाता हूं कहा? इस टेल के अंदर। आ गया, देखो टेल के अंदर आ रहा है। और अब जहां भी हेड है, जहां भी हेड है, ये आया टेल के अंदर। और अब जहां भी हेड है, असल लाइट छुपा लूंगी अपनी, ये रहा, एक फिर मैंने एक डॉट यहां लगा दिया। ओके, और इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। अगला फिर से यहां लिया है, एक डॉट यहां लगाया, फिर से इस डॉट को ले लिया टेल के अंदर, यहां डॉट लगा दिया। मैं एक्यूरेटली नहीं लगा पा रहा क्योंकि मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ। इसके ऊपर तो कैमरा आ रहा है, मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये हम डॉट्स यहाँ लगाते चलेंगे और फाइनल डॉट यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये इतने सारे डॉट्स बन गए हैं, ये सारे डॉट्स यहाँ बन गए। इन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझसे बीच में हिल गया, वरना दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल आता है। बीच में अगर ये ना हिलता तो सिमेट्रिकल आता। अब ऐसे ही मैं डॉट अगर यहाँ लेकर शुरुआत करूंगा तो एक रास्ता मुझे ये मिलेगा। अगर एक डॉट यहाँ लेकर शुरुआत करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। एक डॉट मैं यहाँ से लूंगा तो दूसरी तरफ ये मिलेगा। ठीक है, एक डॉट यहाँ से लूंगा तो ये मिलेगा, एक डॉट यहाँ से लूंगा तो ये मिलेगा। और ये एक्चुअली क्या बनती जा रही है? ये आपकी बनती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज हुई, बाहर निकली, और कहां गई फिर? साउथ पोल में एंटर कर गई है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं डॉट यहाँ लूंगा तो इसका रास्ता इतना लंबा बनेगा कि हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं भी चले जाए, ये वाली लाइन कहीं से भी कहीं तक, पूरी दुनिया भी अगर इसे घूम गई तो ये घूम फिर के वापस यही साउथ पोल के अंदर आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ एक डॉट आपको यहाँ मिला, एक डॉट आपको यहाँ मिला। कौन सी पोजीशन है ये आपकी? एक्चुअली ये आपकी मैग्नेटिक मैग्नेटिक निडल की पोजीशन है। मैग्नेटिक निडल को अक्सर हम एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना? भगत जी की बर्फी के जैसा। करेक्ट, तभी तो बनी लाइन ये। डॉट्स को मिलाकर के एक डॉट यहाँ रहा होगा, एक डॉट यहाँ रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ डॉट बनाए थे।
तो यहां अगर इस पॉइंट पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये टेंजेंट एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टेंजेंट मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट की रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एट दिस पॉइंट। मैंने इस पॉइंट का नाम लिखा पी। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यहां तक की बात समझ आई? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इस मैग्नेटिक नीडल के साथ एक और काम करते हैं हम। क्या? देखना जरा, ये मैग्नेटिक नीडल, चल यहां आपको ये कम लाइट आएगी, देखना जरा, ये मैग्नेट के साथ साथ चल रही है, मैग्नेट के साथ साथ चल रही है। मैंने नॉर्थ पोल, ये एक्चुअली ये मैंने देखो नॉर्थ पोल रखा है यहाँ, तो मैग्नेटिक नीडल का कौन सा है इसकी तरफ को? टेल। टेल का मतलब साउथ पोल। लेकिन ये चल रहा है इसके साथ साथ, ये घूम रहा है। तो आप कहीं भी लेके जा रहे हो तो घूम क्यों रहा है? ये क्यों चल रहा है इसके साथ साथ? इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एक टॉर्क लग रहा है। किस पर टॉर्क लग रहा है? मैग्नेटिक निडल पर। और क्योंकि ये मैग्नेटिक निडल फ्री है रोटेट करने के लिए अपनी एक्सिस पर, तो फिर ये अपने आप को कहां सेट कर लेती है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसने अपने आप को, अब मैग्नेटिक निडल ने अपने आप को कहां सेट किया हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां जब आपने रखा था तो इसने सेट कर रखा था अपने आप को इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, कहीं भी किसी भी रीजन में मैग्नेटिक निडल जब आप बोलते हैं तो यहां वो कंडीशन अपने आप इन्वॉल्व हो जाती। क्या? इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कंडीशन अपने आप आ जाती मैग्नेटिक निडल वर्ड बोलते ही। किसी भी रीजन में मैग्नेटिक निडल अपने आप को अलाइन कर लेती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर 2 4 6 मैग्नेट होंगे तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सबके वेक्टर सम के इक्वल जो भी रिजल्टेंट बन रहा होगा। मैग्नेटिक निडल भक्त है मैग्नेटिक फील्ड की। जैसा मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां मैग्नेटिक निडल। सिंपल सी बात है, भक्त और भगवान का रिलेशन है इनके बीच में। मैग्नेटिक निडल भक्त है, बिल्कुल। किसकी भक्त है? मैग्नेटिक फील्ड की। जैसा मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां मैं। क्लियर है इतनी बात? राइट। अब ये मैग्नेट मैंने उठा करके यहां से अलग कर दिया, बहुत दूर कर दिया इस मैग्नेट को, इस मैग्नेट को बहुत दूर कर दिया। तो अब ये आपकी मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में आकर के रुक रही है? अब ये मैग्नेटिक निडल आपकी आकर के रुक रही है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब यहां से अगर आप इसे डिस्टर्ब भी कर देते हैं, छोड़ छाड़ भी देते हैं, तो भी क्या होती है? वहीं की वहीं आकर रुक जाती है। तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या रिप्रेजेंट कर रही है फिर ये अब तो कोई मैग्नेट नहीं है इसके आसपास, लेकिन अब भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रिप्रेजेंट रुक रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मैग्नेटिक निडल का ये बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि मैग्नेटिक फील्ड है यहां, भले ही मैग्नेटिक नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है यहां, और वो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात, इस बात का पक्का सबूत है क्या? मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इस बात का क्या सबूत है? कि मैग्नेटिक निडल जब फ्रीली सस्पेंड की जाती है तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकती है। कुछ और भी सबूत है मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के, और भी कई चीजें हैं। कई कई ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो प्रूव करते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप किसी लोहे की छड़ को एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ला करके रख दें महीने 2 महीने 6 महीने के लिए,
और कुछ दिन बाद फिर उसे उठा के देखें तो वो हल्का सा मैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर लगातार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रही, जो इसे हल्का सा मैग्नेटाइज कर देगा। इससे ही पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, इसका कोई पक्का अभी तक किसी को नहीं पता। क्यों अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका कुछ नहीं पता अभी। मून का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर आप चांद पर अपनी मैग्नेटिक निडल ले जाएं तो ये अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी, वहां कोई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुकने वाली है, ना किसी और डायरेक्शन में रुकने वाली। चांद का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, इसके कई सारे कंसेप्ट हैं। हो सकता है वो सारे इफेक्ट मिलकर के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो। अर्थ इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी अर्थ एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। इसके कंसिक्वेंस भी बड़े फायदे के, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता चांद की तरह तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ये सूरज से आने वाले बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को परपेंडिकुलर डेविएट करके बाहर निकाल देता है, अर्थ से सर्किल बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं फिर से। तो पहला कंसेप्ट तो ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के नीचे अभी भी अर्थ पिघली हुई है, सेमी सॉलिड स्टेट में है, अर्थ अभी भी पिघला हुआ है, 100% सॉलिड नहीं। हालांकि अर्थ का जो कोर है, जो बिल्कुल सेंट्रल रीजन है, वो अभी भी ठोस है, बिल्कुल एकदम सॉलिड है। लेकिन बीच का जो पार्ट है, अर्थ के मेनली 3 पार्ट हैं अर्थ के। एक तो वो जिस पर हम रहते हैं, याद है किसी को इसका नाम क्या कहलाता है? क्रस्ट। क्रस्ट पर हम रहते हैं, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर का जो उबड़ खाबड़ एरिया, जहाँ पहाड़ है, झील है, तालाब है, समुंदर है, उबड़ खाबड़ एरिया है, ये कहलाता है क्या? क्रस्ट। और बीचों बीच, अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जो इसका सेंट्रल रीजन है, छोटा सा रीजन है, बहुत बड़ा नहीं है ये, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है, ये कहलाती है कोर। और ये बिल्कुल ठोस आयरन की बनी हुई है, केवल इसके अंदर आयरन है, बढ़िया क्वालिटी का, ओरिजिनल कंपनी वाला, टाटा स्टील। और इसके बीच का जो पार्ट है, ये 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, अर्थ के 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। ये सेमी सॉलिड है और ये लगातार घूमता रहता है, चलता रहता है, इसे बोलते हैं मेंटल। कुल मिलाकर के पूरे अर्थ का जो ये सेमी लिक्विड मेंटल है, ये 4 पार्ट में घूमता रहता है, 4 पार्ट में घूमता रहता है पूरे अर्थ का मेंटल। यही है जो बाहर क्रस्ट से बाहर आ जाए तो उसे आप कहते हैं लावा, सेमी सॉलिड लिक्विड है ये। अर्थ क्रस्ट कहीं से टूट जाए तो ये निकलकर बाहर आ जाता है। प्रोबेबली इसी के कारण अर्थक्वेक आते हैं। कभी कोई बड़ा सा पहाड़ टूट के इसके अंदर गिर गया और फिर वो जब दूसरी जगह जाकर टकराता है कहीं, तो अर्थक्वेक क्रिएट करता है। और भी कई रीजन है अर्थक्वेक के। तो एनीवे जो सॉलिड मटेरियल है, ये इसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, मेनली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अल्फा बीटा पार्टिकल्स और दूसरे आयन। और वो आयन चल रहे हैं लगातार, तो चलता हुआ आयन, चलता हुआ करंट चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट चल रही तो आसपास क्या फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो हो सकता है इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड हो। एक और कंसेप्ट ये माना जाता है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एक लेयर आती है एटमॉस्फेयर की जिसका नाम ही आइनोस्फीयर है। वहां सारे पार्टिकल्स आयन की फॉर्म में, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की फॉर्म्स में, और वो अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। हो सकता है दोनों का इफेक्ट हो ये मिला जुला। ठीक है। कुछ ये कहा जाता है जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, इसमें तमाम तरह के पार्टिकल्स हैं, आयनिक पार्टिकल, कार्बन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरस आयन और दूसरी चीजें, ये अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। हो सकता है अर्थ का मैग्नेटिज्म इनकी वजह से आ रहा हो। एनीवे कुछ भी रीजन है, शायद सारे के सारे मिलकर एक साथ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे।
अब ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है कैसा, हमें जो मेनली स्टडी करनी है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म है कैसा, क्या इसकी फॉर्म है और क्या इसका मैग्नीट्यूड है, क्या इसका रिलेशन है दूसरे फैक्टर्स के साथ में। अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म,